Hello everyone, welcome to Star Step School, Byawar. Today we are studying class 5th EVS chapter number 4th and second part of this chapter. So let's continue with our chapter. A beginning. Ganga was very happy. गंगा बहुत खुश थी. Her brother and his wife, भाभी, उसका भाई और उसकी वाइफ है, भाई की वाइफ यानी कि भाभी, who lived in the city, जो कि कहाँ रहते थे, शहर में रहते थे, were about to visit Ganga's home, वो गंगा के घर में आने वाले थे. She reached home early, वह जल्दी घर पहुँच गई. They bought many gifts for गंगा, वो गंगा के लिए बहुत सारे तोहफे लाए थे. Everybody in her family was very happy due to their arrival. उनके आने से घर और परिवार में सभी बहुत खुश थे. After some time, कुछ समय के बाद, her brother's wife asked, उसके भाई की पत्नी ने पूछा, यानी उसकी भाभी ने पूछा, where is the toilet? टॉयलेट कहाँ है? गंगा said, there is no toilet in our house. हमारे घर में तो टॉयलेट है ही नहीं. Her भाभी was not ready to go for डिफेक्शन इन द ओपन, और उसकी भाभी तैयार नहीं थी खुले में शौच जाने के लिए, खुले में जाने के लिए. सो सी सेड वी फॉलो, तो उसने कहा हमें फॉलो करना चाहिए क्या? पर द सिस्टम इन एंड आउटसाइड आवर हाउस, देन हाउ कैन वी गो फॉर डिफेक्टेड इन द ओपन, कि एक तरफ तो हम क्या करते हैं, पर्दा सब प्रथा फॉलो करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं जाओ भाई खुले में चले जाओ. तो दिस इज़ नॉट गुड, ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज़ नहीं है. आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, अपनी डॉटर इन लॉ को सुनने के बाद, गंगाज ग्रैंडफादर, गंगा के जो दादाजी थे, उन्होंने कहा सी इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही कह रही है. कॉल द लेबर्स, लेबर्स को बुलाओ, टुडे, आज ही, एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, और घर के जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पे एक टॉयलेट बनवाना शुरू करो. नाउ अ डेज, आज आपके दिन से यानी अब के दिन से, इवन द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, आजकल के दिन में जब गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, आर्थिक रूप से सहायता कर रही है, असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट, टॉयलेट बनाने के लिए आर्थिक रूप से सहायता दे रही है. व्हेन द अदर विलेजेस saw the constitution of a toilet at Ganga's home, they also start the construction of the toilet at their place. और जब गांव के लोगों ने ये देखा कि गंगा के घर में टॉयलेट बन रहा है, तो उन्होंने अपने घर पे भी टॉयलेट बनवाना शुरू कर दिया. डिस्कस एंड राइट द आंसर, आप एक बार सोच इस चीज़ को डिस्कस करके देखिए कि गंगाज भाभी सेज दैट, गंगा की भाभी ने कहा, व्हेन वी फॉलो प्रदा सिस्टम, जब हम प्रदा प्रथा का पालन करते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड आवर होम्स, अपने घर के अंदर भी और बाहर भी, देन हाउ कैन वी गो टू द, तो हम कैसे जा सकते हैं, डिफेक्शन इन द ओपन, खुले में शौच कैसे जा सकते हैं. इन योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस बात को सुनने के बाद आपकी क्या राय है वो बताइए. व्हाट विल बी दी, इसका क्या होगा, एडवर्ब इफेक्ट ऑफ द ओपन डिफेक्शन, अगर खुले में शौच जाते तो उनसे क्या नुकसान होंगे ना, वो आपको यहाँ बताने हैं. आर देयर एनी पीपल इन योर लोकेलिटी, आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं क्या, हु गो फॉर द डिफेक्शन इन ओपन, जो कि खुले में शौच जाते हैं. व्हाट एडवाइस यू विल गिव देम, और आप उनको क्या राय देंगे अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो. Those who do not have their own house and they live in tents or sheds, वो लोग जिनके पास खुद के घर नहीं है, जो टेंट लगा के या शेड लगा के रहते हैं, मतलब ना झुग्गी झोपड़ी टाइप के जो लोग होते हैं. What arrangement to toilet should be there for them, तो उनके लिए क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं कि उनको इस तरह से खुले में नहीं जाना पड़े. Why it is necessary to wash our hand with soap after going the defection, और शौच के बाद अपने हाथों को साबुन से क्यों धोना चाहिए, ये सभी को पता है ना. तो लुक एट द अबाउ पिक्चर्स, अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, देखिए क्लीनिंग मशीन है, क्लीनर विद द मॉप है, सफाई झाड़ू पोछे हैं, टॉयलेट्स हैं, नीट एंड क्लीन हाउस है, साफ सुथरे घर हैं. तो ये जो पिक्चर्स हैं इनमें हम डिस्कस करने के पॉइंट क्या हैं कि इनमें किस किस इक्विपमेंट्स की, विच इक्विपमेंट्स एंड द क्लीनर इज होल्डिंग, कौन कौन से, 4.3 देखिए ये 4.3 है, तो इसने कौन कौन से इक्विपमेंट्स ले रखे हैं. तो इन्होंने एक मोप ले रखा है, एक बकेट ले रखी है पानी की, जिससे कि क्या कर रहे हैं, पोछे लगा रहे हैं, राइट.
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ क्लीननेस, सफाई के क्या इफेक्ट हैं इफ़ प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, अगर सफाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं वो भी यहाँ पे बताने हैं। अब देखिए क्लीनिनेस जो है मस्ट बी आवर हैबिट, सफाई क्या है हमारी आदत होनी चाहिए, नॉट शो ऑफ ना कि दिखावा। Ganga's brother and Bhabhi went on a trip to Chandigarh, and when they returned, they showed her the photograph of their visit. वो जब वापस आए तो उन्होंने अपने फोटोग्राफ्स दिखाए जो उन्होंने वहाँ पे घूमे थे तो खींचे थे। हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम फोटोज़ लेते हैं, तो जब वो वहाँ से वापस आए चंडीगढ़ से तो उन्होंने वहाँ की फ़ोटो क्या करी, सबको दिखाई। गंगा ने नोटिस किया ऑल द प्लेस वर वेरी क्लीन, कि जो सभी जगह थी जहाँ उन्होंने पिक्चर्स ली थी दे वर वेरी क्लीन, वो बहुत साफ थी। सी थॉट दैट आवर होम्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर एंड आर नॉट सो क्लीन, कि हमारा जो घर है वो तो इससे बहुत छोटा है फिर भी वो इतना साफ नहीं है। हर ब्रदर्स फ्रेंड हु हाउस हर ब्रदर एंड भाभी हैड विजिटेड वाज प्लानिंग टू कम टू गंगाज विलेज और सम डेज। अब वो चंडीगढ़ में अपने जिस दोस्त के घर पे गए थे ना, उसका भाई और भाभी, अब उन्होंने प्लान किया कि हमें उनके घर पे जाना है कुछ दिन के लिए। सी थॉट दैट दे वुड नॉट फील गुड अबाउट द सराउंडिंग व्हेन दे कम टू हर होम, तो गंगा को लगा भाई जब वो हमारे घर पे आएंगे तो उन्हें तो यहाँ अच्छा ही नहीं लगेगा। सी हैड टू कन्वर्सन विद हर भाभी, तो उसने अपनी भाभी से बात की रिगार्डिंग दिस मैटर, इस बारे में ना कन्वर्सेशन किया उसने। एज सी वॉज अ सेंसिबल वुमेन, क्योंकि वो एक सेंसिबल लड़की थी, अच्छी समझदार औरत थी। सी एक्सप्लेन, उसने समझाया गंगा को दैट वट एवर आवर हाउस इज स्मॉल और बिग, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा घर छोटा है या बड़ा है, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, टू मेंटेन क्लीनेस, की सफाई को मेंटेन करके रखा जाए, उसको हर समय रखा जाए। मोर ओवर दिस शुड नॉट बी डन टू इम्प्रेस समवन, इसलिए नहीं, केवल इसीलिए सफाई नहीं करनी कि कोई आने वाला है तो उसको इम्प्रेस करना है, इंस्टेंट तुरंत हम सफाई कर लें। इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट, ये हमारी जो आदतें हैं उनका एक हिस्सा होनी चाहिए। थिंक एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, सोचिए और इस बात का जवाब दीजिए कि क्लीननेस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट, कि क्या सफाई हमारी आदत होनी चाहिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। हाउ शुड यू बिहेव विद द पर्सन डूइंग क्लीनिंग वर्क, और जो व्यक्ति सफाई का कार्य करता है यानी जो सफाई कर्मचारी होता है उसके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। What type of image will our country have in our village cities are not clean, और अगर हमारा जो गांव है हमारे जो शहर हैं वो अगर साफ़ और स्वच्छ नहीं होंगी तो हमारे देश की जो इमेज है वो कैसी होगी। इफ़ आवर हाउसेज आर नॉट क्लीन हाउ विल इट इफ़ेक्ट आवर लाइफ्स, और अगर हमारे घर ही क्लीन ना हो, साफ ना हो, तो इससे भी जो क्या फ़र्क पड़ेगा, किस चीज़ पे, हाँ हमारे जीवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो द पर्सन हु मेंटेन क्लीननेस इन द बेस्ट नॉट द वन हु स्पेस, जो व्यक्ति सफाई करता है वो कचरा फैलाने वाले व्यक्तियों से ज़्यादा अच्छा है। आफ्टर हियरिंग अबाउट ऑल द फैक्ट फ्रॉम हर ब्रदर्स वाइफ, गंगा एंड हर फ्रेंड्स मेड सम रिसोल्यूशन टू मेक क्लीननेस इन देयर हैबिट, और अपनी भाभी से इतनी सारी अच्छी बातें सुनने के बाद गंगा और उसके दोस्तों ने क्या करा, सफाई को अपनी आदत बनाना शुरू करा, इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू करा। वी विल नॉट थ्रू पेपर पेंसिल सर्विंग वेपर्स ऑफ टॉफ़ीज़ ETC इन अवर क्लास, कि हम जो पेपर हैं, पेंसिल के छिलके हैं, टॉफ़ी और चॉकलेट्स के जो रैपर्स हैं वो हम अपनी क्लास में नहीं फेंकेंगे। वी विल नॉट राइट ऑन दी वॉल फ्लोर एंड फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी, ना ही हम दीवारों पे लिखेंगे, ज़मीन पे लिखेंगे, फर्नीचर पे लिखेंगे, उनको गंदा नहीं करेंगे। वी विल नेदर स्पिट नॉर स्पेट लिटिल एवरीवन, हम ना तो थोड़ा ना ही ज़्यादा कहीं भी फेंकेंगे। वी विल टेक अ बाथ डेली एंड पुट ऑन क्लीन एंड टिडी क्लॉथ्स, हम रोज़ नहाएंगे और साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। वी विल नॉट मेक, हम नहीं करेंगे यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स का यूज़ भी नहीं करेंगे। वी विल कॉन्ट्रीब्यूट, हम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, मेंटेनिंग क्लीननेस, सफाई को बरकरार रखने में, इन अवर स्ट्रीट, हमारी गली में, कॉलोनीज़ में,
घर में और पब्लिक प्लेस पे भी। Whenever we go to buy vegetables, जब हम सब्जियां खरीदने जाएंगे, ग्रोसरी घर का सामान खरीदने जाएंगे, और अदर हाउस होल्ड आइटम राशन का सामान या घर के और सामान, वी ऑलवेज टेक अ बैग ऑफ क्लॉथ अलोंग विद अस, हम अपने साथ एक कपड़े का बैग लेके जाएंगे। स्पेशल क्या है देखिए, Whenever anyone went to गांधी's आश्रम, जब भी कोई गांधी जी के आश्रम में जाता है, he and she was first of all give a work to clean the toilet as a part of daily work। तो उसके जो रोज के काम है उसमें एक काम ये भी होता है कि टॉयलेट साफ करना है। If he complained that work satisfactory, then only any other work was assigned to him। और अगर वो टॉयलेट अच्छे से साफ कर लेता तभी उसको कोई दूसरे काम दिए जाते हैं। द रीज़न फॉर द सेम इज, इसका जो कारण है वो ये है कि गांधी जी ऑलवेज गिव एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द टेडीनेस एंड क्लीननेस, क्योंकि गांधी जी ने भी सफाई को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। टुडे इज अवर कंट्री क्लीन इंडिया मिशन, आज हमारे देश में स्वच्छ भारत जो अभियान है हैज़ स्टार्टेड एज अ नेशनल लेवल, ये राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। Emphasis of is given to the fact that roads, station, bus station, etc. are found clean। और इसका ये फ़ायदा है कि रोड्स हैं, सड़कें हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से सभी क्या क्लीन दिखते हैं। देयर मस्ट बी अ थ्रस कैन बी एवरी हाउस होल्ड, हर घर में कचरा होता है। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ थ्रस थ्रू रिसाइकल इज रिटन, तो उसको क्या करना है, रिसाइकिल करना है या उसको प्रॉपर नष्ट करना है, डिस्पोज करना है, ये सीखना जरूरी है। वी लर्न, हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि क्लीननेस इज नेसेसरी टू रिमेन हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए सफाई जरूरी है। वी शुड मेंटेन अवर क्लीननेस ओवर सेल्फ, हमें अपने आसपास की सफाई, अपनी सफाई खुद को रखनी पड़ेगी। क्लीननेस शुड नॉट बी मेंटेन टू इम्प्रेस समवन, इंस्टेंट इट मस्ट बिकम अवर हैबिट, और जो सफाई करना है ये हमारी आदत होनी चाहिए, हमें किसी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज़ टॉयलेट, हमें टॉयलेट्स का यूज़ करना चाहिए। एंड शुड नॉट गो फॉर ओपन डिफेक्शन, और खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। सो वी हैव डन दिस चैप्टर, वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, thank you everyone।